क्यों मालूम था अनुभूति में जाना है, सुबह जल्दी फ्रेश हुए, तैयार हुए। अगर पता ही नहीं रहता तो सोए नहीं रहते। तो हर काम के पहले क्यों पता होना चाहिए। जैसे बोलेंगे मिट्टी खोद दो, कोई खोदेगा क्या? खोद लो बोलेंगे तो नहीं खोदेगा, लेकिन बताएंगे आपके दादाजी ने सोने की बिस्किट यहाँ गड़ा के रखे तो फिर टिकास पौड़े किसी की जरूरत नहीं पड़ी, उंगली से खोद डालेंगे या कहीं से लकड़ी वकड़ी लाएंगे और उसी से खोदना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों पता होना चाहिए, तो क्यों को तलाश करते हैं। ठीक है ना। आज अनुभूति में कार्यक्रम में क्यों आए, शाम तक ऐसा क्या करने वाले हैं। हमारी जनरेशन वाले प्रॉब्लम क्रिएट किया है, लेकिन सॉल्यूशन आप लोगों के पास है, आप लोगों को सॉल्यूशन ढूंढना है ना। इसी के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाए। ठीक है आपको, तो हमको जानना है कि हम लोग क्या करेंगे। चलिए एक कहानी सुनते हैं। किसी कहानी के माध्यम से कोई बात जल्दी समझ में आती है, और जो समझ में आती है वो लॉन्ग टाइम तक दिमाग में छपी रह जाती है। और ऐसे कितने भाषण दिए जाए ना, थोड़ी देर ताली बजा के ठीक है, कुछ ज़्यादा समय का नहीं रहता भाषणबाजी का। तो अपन कहानी सुनते हैं जानवरों की, क्योंकि जंगल में आए। ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि ऐसे जानवर के बारे में जिसकी उंगलियां होती लेकिन नहीं नाखून होते, उंगलियां नहीं होती, जानते? उंगली नहीं होती लेकिन नाखून होते। भालू जानना चाहिए आपने। नहीं, भालू की तो उंगली नाखून दोनों होते हैं, उंगली नहीं लेकिन नाखून। पाठ करते होंगे फिर भी नहीं जानते। धरती का सबसे बड़ा प्राणी हाथी की उंगलियां नहीं होती बट नाखून होते हैं। ठीक है ना। भालू बोल रहे थे तो उसकी उंगलियां तो होती है। चलिए उस हाथी की कहानी सुनते। हाथी आप लोगों को यहाँ दिखाया नहीं जा सकता क्योंकि वो मैक्सिमम साउथ के जंगलों में ये पाए जाते हैं। चलिए हाथी और मच्छर की कहानी सुनते। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि वो आपने कहानी नहीं सुनी होगी, क्योंकि कहानी हमारी है, पेटेंट किया हुआ है तो कहानी को। तो हुआ यूं कि एक मच्छर को पता चला कि आज लाल बर्रा के इधर टेकाड़ी तरफ कुछ बच्चे लोग जा रहे हैं, जिन लोगों ने टोपी पहन के रखा है। उनमें से कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका खून बड़ा टेस्टी है, और उसे ये भी पता चला। देखो पता कैसे चला, उनका भी कोई न्यूज़पेपर होता होगा आप लोग पता नहीं है। अब आप लोग उनकी गंदी नाली में जाके देख नहीं सकते ना कहाँ उनका टीवी और कहाँ क्या होता है। ठीक है। तो मच्छर को पता चला कि टेस्टी है। और मच्छर की उम्र पता है आपको? नहीं पता है? 42 दिन 21 दिन 42 दिन कंफ्यूजन है, तो दोनों के बीच का रख लेते हैं। एक्चुअली नर जो मच्छर होता है वो फूलों का रस पीता है, शाकाहारी बेचारा, तो 8 दिन जीता, सप्ताह भर जी पाता है। और जो फीमेल होती है जो खून पीती है वो 30 दिन जीती है, महीने भर की जिंदगी। इसका मतलब समझ गए आप लोग। शाकाहारी लोग कम जिंदगी जीते क्या? ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। शाकाहारी लोग अच्छी जिंदगी जीते और स्वस्थ जीते। ठीक है ना। गो वेजिटेरियन थोड़ा सा मैं ये नहीं बोलूँगा कि कई लोग नॉनवेज खा सकते हैं, मैं भी खाता होगा, हो सकता है, लेकिन लेकिन थोड़ा सा ठीक है उधर खाइए, चिकन फिकन कुछ खाइए, लेकिन जंगली जानवर का कोई शिकार करता है या वो उसको खाते, उससे बचिए और थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है। बात सब्जेक्ट से हट रहे, लेकिन फिर भी सोचिए, देखिए थोड़े से मुँह के स्वाद के लिए किसी की जान ले रहे तो थोड़ा कभी कभी अजीब सा लगता है ना। खा तो लेते हैं लेकिन उसके बाद भी बड़ी अजीब सा लगता है। तो शाकाहार में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलो प्रकृति का नियम है, जीवन जीव से बुझना। लेकिन बात कहाँ पे अटकी थी? मच्छर। हाँ, तो मच्छर को पता चला कि किसी का ब्लड टेस्टी है, और जो 30 दिन की जो जिंदगी है वो 3000 दिन की बच जाएगी। उसे पता चला कि थोड़ा अमर हो जाएंगे, थोड़ा है नहीं, पूरा अमर नहीं होंगे लेकिन थोड़ा अमर हो जाने वाले। तो मच्छर ने टारगेट किया, सीधा चल पड़ा ये टोपी वाले बच्चों की तरफ। उनमें से सभी का ब्लड नहीं, एक का खून पीना है, थोड़ा सा बस, है ना। तो अब जैसे आना होता है, जैसे आप लोग यहाँ पे आए तो बस में बैठ के आए ना, पैदल तो नहीं आए। मच्छर ने सोचा उड़ने में एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है ना। अब क्या किया जाए, उनकी समझ रहे हो? हाँ चलिए ठीक है ना। बीच में कुछ बोलना मत, और फ़ोन भी बजता है ना, मैं भूल जाता हूँ, है ना, इसलिए ध्यान रखना। कौन पंख फड़फड़ाए, फिर मेहनत करेंगे, फिर भूख लगेगी, चक्कर वक्कर आ जाएंगे, इसकी वजह अपन लिफ्ट ले लेते। ठीक है ना। तो लिफ्ट लेने के लिए उसने देखा एक हाथी भी जा रहा था, लालबरा से इधर ही टेकाड़ी तरफ आ रहा था। तो बोला यार हाथी जा रहा है, इतना बड़ा वाहन है, फुल लोडेड, तो चलो अपन उसी पे लोड हो जाते। तो मच्छर गया उसकी पीठ पे जाकर के बैठ गया, नहीं सो गया, जगह अच्छी थी, क्या करेगा बैठ के बेचारा, है ना। तो मच्छर जाकर के सो गया। फिर अब हाथी पहुंचा धीरे धीरे टेकाड़ी, यही आजू बाजू कहीं है ना, नाके तक। तो मच्छर को आवाज़ आई कुछ बच्चों की, बच्चे हल्ला कर रहे थे। ठीक है ना। हमारी भी आवाज़ गई,
ठीक है। तो जैसे ही मच्छर को पता चला कि टारगेट आ चुका है, मच्छर उड़ा, पंख फड़फड़ाए, थोड़ा सा थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की, और फिर उसके बाद में मच्छर फड़फड़ाया और निकल पड़ा टारगेट की ओर। लेकिन उसे कुछ याद आया, अपन कुछ भूल गए। क्या बोले? मच्छर क्या बोला? हाथी का भी खून पिएगा? ऐसा नहीं करेगा वो, कुछ तभी भूला। ऐसा नहीं कि वो चाबी वाबी या पर्स वर्स भूला होगा, ऐसा कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन एक्चुअली एक चीज बताओ, अपन किसी से लिफ्ट लेते हैं तो क्या करते हैं? उसके बाद थैंक यू बोलते हैं। आपको मालूम है, मच्छर को भी मालूम था लेकिन भूल गया था। देखो, मच्छर आप लोग भी काटता है ना, खून पीता है तो भी थैंक यू बोलता है। आप लोग सुनते नहीं, आप लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो मच्छर ने हाथी को भी थैंक यू बोलना चाहा और हाथी के सामने ऐसा मुंह करते हुए सामने गया। हाथी दादा एक्सक्यूज मी। हाथी ने देखा, उसकी अंग्रेजी भी मत जाइए, बेचारा अंग्रेजी वाले बच्चों को भी डसता है ना कभी कभी, तो थोड़ी अंग्रेजी उसमें भी आ जाती है ना। तो हाथी को क्या बोला? हाथी दादा एक्सक्यूज मी। हाथी बोलता है क्या है? तो आई एम सॉरी दादा। नहीं, पहले हाथी को तो दिखाई नहीं एक्सक्यूज मी कौन बोल रहा है। जब हाथी ने उसको देखा, थोड़ा सा ऐसा जूम करके देखा ना, तो दिखाई दिया हाँ ये है। तो वो बोलता है काय का थैंक यू? तो बोलता है नहीं मतलब क्या है? तो बोलता है आई एम सॉरी दादा, आई एम सॉरी, आई एम वेरी डीप सॉरी। कितना बड़ा सॉरी? वेरी डीप सॉरी है कि नहीं? पता है, मैं आपकी पीठ पे आधा पौन घंटा सो गया, आधा पौन घंटा आपकी पीठ पे सो गया, लेकिन थैंक यू यार, आपने तो कुछ बोला भी नहीं। क्या थैंक यू यार, आपने तो कुछ बोला भी नहीं। तो हाथी ने उस मच्छर को घूर के देखा, ऐसा नहीं बोल सकते ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, वैसे जूम करके और देखा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जूम करके, और फिर मच्छर दिखा दिया। बोलता काय का थैंक यू? काय का थैंक यू? तू कब आया था और कब गया, मेरे को तो पता ही नहीं चल। तो जैसे मच्छर पे हंसे, वैसे हम लोगों में से भी कई सारे लोग दुनिया में कब आए और कब चले जाएंगे लोगों को पता नहीं चलेगा। ठीक है ना। माचिस की लकड़ी जलती है, बुझ जाती है, दूसरी माचिस की लकड़ी जलती है, बुझ वो भी जाती है, लेकिन जलने और बुझने के दरमियान कई सारे चिरागों को रोशन कर जाती है। तो बताइए, पहली माचिस की लकड़ी अच्छी है कि दूसरी? दूसरी अच्छी। तो ठीक है ना, जीना तो उनका मुबारक जिनके मरने पर जग को अफसोस होता है, वरना कुछ लोग तो जीते एक दिन मर जाने के लिए। ठीक है ना। तो यानी जो लोग जो उठने बैठने, नहाने धोने, खाने पीने, टीवी मोबाइल को चलाने और लोगों की थोड़ी बहुत बुराई करने, सास बहू की सीरियल देखने और थोड़ी बहुत पढ़ाई करने को ज़िंदगी समझ लेते हैं, ये लोग उसी तरह की ज़िंदगी में आएंगे और जाएंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ रिमार्केबल करना पड़ेगा। ठीक है ना। आपके घर में कोई बताता है कि ये पेड़ आपके दादाजी ने लगाया, तो हाँ कुछ रहता है, दादाजी की निशानी है। मकान जिसमें रहते शायद आपने तो नहीं बनाया होगा, आपके पापा जी या दादाजी ने बनाया होगा, हाँ उनकी कुछ ना कुछ निशानी, उन्होंने कुछ ना कुछ रिमार्केबल करके रखा है। जैसे आज स्वामी विवेकानंद जी ने का जन्म दिन है, तो उन्होंने भी कुछ बहुत कम उम्र जिए लेकिन कुछ रिमार्केबल किए, इसलिए आज हम लोग याद रख रहे हैं ना। उन्होंने कहा था ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे भीतर ही है, हाँ वो हम ही है जो अपनी हथेली आंखों पे रखते हैं और कहते हैं कि बहुत अंधेरा है। ठीक है ना। उस अंधेरे को खत्म करना है और अपने अंदर की शक्ति को भी हम पहचानें। हम क्या कर सकते हैं? आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, पता है, इस पूरी दुनिया को बचाने वाले आप हो सकते हैं, वरना दुनिया खत्म होने के कगार पे। ठीक है ना। कुछ ना कुछ रिमार्केबल करेंगे। क्या रिमार्केबल करेंगे, ये शाम होते तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाश्ता तैयार है, हमारी कहानी भी खत्म हो गई। चलिए आज